हेलो, नमस्ते बच्चों। आज अपन पढ़ने वाले वेक्टर की लेक्चर नंबर 7। चाहिए आज से पहले अपन ने क्या क्या पढ़ा है, एक बार पिछली क्लास का रिकॉल कर लेते। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि अपन किसी भी वेक्टर को ऐड कैसे कर सकते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में ऐड करना। कंपोनेंट फॉर्म में ऐड करने के लिए हमने देखा था कि अगर मान लो अपने पास 2, 4, 5 वेक्टर दे रखे हैं तो ऐसे वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या करते थे हम, हर एक वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखो, मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में, और इसके बाद जो है सब वेक्टर को ऐड करो। ऐड कैसे करेंगे हम, एक्स कंपोनेंट जो वेक्टर की है वो एक्स वाले को करेंगे, वाई वाले जो है उसको एक साथ करेंगे और जेड वाले को एक साथ करेंगे, है कि नहीं। आज की क्लास में अपन इससे आगे पढ़ेंगे और आप हेडिंग लिखो डायरेक्शन। हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो 4 बेसिक डायरेक्शन है उसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में। कितने डायरेक्शन है बोलो तो 4, सही है ना। क्या क्या, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 इंपोर्टेंट है। डायरेक्शन हो तो इनफिनाइट सकते हम देखते हैं। जैसे देखो ये एक अलग डायरेक्शन है, ये एक अलग डायरेक्शन है, ये एक अलग है। ऐसे करते करते कितने डायरेक्शन है जो पॉसिबल है। 4 नहीं बोलेंगे कि सिर्फ 4 डायरेक्शन है। 4 डायरेक्शन की इनफिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन है, इनफिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन है। There are infinite number of direction, infinite number of direction, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। क्योंकि बच्चों को मन में आता है कि सर हमने तो बचपन से पढ़ा है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, बट ये बात सही है कि गलत है? गलत है। नॉर्थ ईस्ट साउथ क्या है, मान लो कि इसको अपन ने नॉर्थ बोला, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, कुछ अलग होगी कि नहीं। तो 4 डायरेक्शन नहीं बोलने वाले हम। कितने डायरेक्शन होते टोटल, इनफिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन। ये भी एक डायरेक्शन है, ये ऊपर भी हो सकता है, अंदर भी, इधर इधर कहीं भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कितने डायरेक्शन है, इनफिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन है, सही है। चलो, बट 4 उसमें से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? 4 डायरेक्शन जो इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यह है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सही है। अगर मैं बोल लूं ऐसे, जहां कंफ्यूजन हम वो वाली बात करेंगे। ये है मान लो कोई डायरेक्शन और ये एंगल है 30 डिग्री। इस डायरेक्शन को क्या बोला जाएगा बोलो तो? 2 ऑप्शन मैं आपको देता हूं, 30 डिग्री ईस्ट नॉर्थ, या इसको पढ़ेंगे हम 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, सही है। चलो इधर देखना, ये 53 डिग्री है। क्या पढ़ेंगे इसको, 53 डिग्री साउथ ईस्ट, या फिर हम इसको पढ़ेंगे 53 डिग्री ईस्ट साउथ। एक 2 और बना देते हैं इसको। ये एंगल है 45 डिग्री, सही है। 45 डिग्री वाले को हम पढ़ सकते क्या, 45 डिग्री वेस्ट साउथ, या क्या 45 डिग्री साउथ वेस्ट। तो अब सोच करके बोलो इसमें कौन सही है, ईस्ट नॉर्थ सही है या नॉर्थ ईस्ट सही है? इसमें साउथ ईस्ट सही है या ईस्ट साउथ सही है? बोलो जल्दी में, सबको मन में आ रहे होंगे कौन सा सही है, कौन सा सही है। पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, कौन सा? पहला नहीं, दूसरा। पढ़ते ऐसे
ईस्ट से चल करके किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, इधर ईस्ट से चले और नॉर्थ की तरफ, इसमें क्या पढ़ेंगे देखो तो, साउथ से चल रहे किधर की तरफ, अगर अपन ध्यान से देखें तो साउथ से चल रहे किधर की तरफ, ईस्ट के तरफ। साउथ से अगर ईस्ट के तरफ चल रहे तो क्या लिखेंगे, ईस्ट साउथ, ऐसे होता। सेकेंड वाले से पहले पे जाना है। अच्छा इसमें सर कौन सा सही है, इसमें आप बताओ तो इसमें कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है, इसमें दोनों ही सही है। या इसी को सीधा हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में कि साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ। जब ऐसा लिखा हुआ रहे एंगल नहीं दे तो इसका मतलब है कि वो कहाँ है, एग्जैक्टली बीच में। समझ में आया? 45 डिग्री वेस्ट साउथ, देखो इधर से भी 45 होगी और इधर से भी 45 का एंगल होगा। तो अगर दोनों से बराबर एंगल है तो हम साउथ वेस्ट बोलो या वेस्ट साउथ बोलो, एक ही बात है, तो दोनों सही है वो, आप नोट कर लो। सेकेंड से फर्स्ट पे जाने, समझ में आया? सेकेंड से फर्स्ट पे जाने, ऐसे साउथ ईस्ट साउथ को हम क्या पढ़ेंगे, साउथ से ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट को क्या, ईस्ट नॉर्थ को क्या पढ़ेंगे, मतलब इधर देखो नॉर्थ ईस्ट है ना, तो इसका मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो ऊपर वाला गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। सही कौन कौन से है? 30 डिग्री ईस्ट से मैं चला नॉर्थ की तरफ, ये देखो 53 डिग्री किधर जा रहे हैं, ईस्ट साउथ लिखेंगे, मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ। मेरे अंदाज से समझ में आ गए होंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब क्वेश्चन इस डायरेक्शन को पढ़े हैं तो ये आगे भी यूज होगा सब दिन, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पूरे फिजिक्स में इसका यूज पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है कि अ मैन मूविंग along north with speed along north speed मतलब 10 मीटर and then turn left and moving next 10 meter, then find displacement, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि शॉर्टेज डिस्टेंस वो कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हैं। जैसे देख लो, मैंने इधर नॉर्थ बनाया, इधर साउथ बनाया, इधर ईस्ट बनाए, इधर वेस्ट बनाया। जैसा क्वेश्चन बोल रहा हूं वैसा चल रहा है, देखना। क्वेश्चन ये बोल रहा है अपने को नॉर्थ डायरेक्शन में तो चला है वो 10 मीटर का, कितना, 10 मीटर की नॉर्थ डायरेक्शन में ये चला है 10 मीटर की, सही है। तो जब ये नॉर्थ में चला है 10 मीटर का, तो ऐसे है कोई लाइन, ये चला है 10 मीटर की, फिर वो टर्न हुआ किधर की तरफ, लेफ्ट। देखो इधर ऐसे जा रहे तो लेफ्ट किधर है, इधर है कि नहीं, तो ये इधर की तरफ लेफ्ट चला है अगला 10 मीटर, ये सही है। और तुमको बताने हैं कि बताओ उसकी ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट दूरी, ये वाली, ये आर है। कॉमन सेंस लगा के बता सकते हो डायरेक्ट ही, कितना है आर। अगर आर हम पूछेंगे तो देखो ये वेक्टर के हेड पे ये वेक्टर का टेल है, इसके बराबर होगा या पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से देखोगे तो आर स्क्वायर को लिखा जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस क्या, 10 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना, 200। तो आर बराबर कितना का, 10√2 की, सही है। अच्छा सर मुझे एंगल बताओ, एंगल
हम क्या करते हैं, एंगल बताने के लिए इधर से tan थीटा कितना लिखेंगे बताना। तो tan थीटा आ गया अपना 10 डिवाइड अपन 10, तो कितना 1। तो थीटा कितना का आ गया 45 डिग्री, सही है। और ये किधर के, देखो हम नॉर्थ से चले हैं वेस्ट की तरफ, तो जिसके जहां से चलते हैं वो बाद में लिखते हैं इधर, और जिस पे जाना है वो पहले लिखते हैं। अच्छा, तो 45 डिग्री वेस्ट नॉर्थ बोलो, या सिंपली इतना बोलने से अच्छा है कि हम सीधा इसको क्या बोल दें, वेस्ट नॉर्थ, या और क्या बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, ये सब एक ही बात है, ये सब एक ही। 45 डिग्री वेस्ट नॉर्थ बोलो, या 40 सिर्फ वेस्ट नॉर्थ बोल दो, या क्या नॉर्थ वेस्ट बोलो, ये सब का एक ही मतलब है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आप नोट कर लो इसको जल्दी में, आप इसको नोट कर लो, हो गए होंगे। चलो और अच्छा और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो अगला लिखो, फिर वही चीज, अ कार मूविंग 100 मीटर along north then फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट 200 मीटर along 37 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। एक कार है जो नॉर्थ डायरेक्शन में चला है कितना 100 मीटर, और अगला 200 मीटर वो चला है 37 डिग्री नॉर्थ वेस्ट में। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर सकते हो आप, एक मिनट का टाइम है, आप जल्दी अटेम्प्ट कर लो स्क्रीन पॉज करके। कर लिए, देखो इधर बहुत सिंपल सा बोल रहा है कि जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वो काम हम करते हैं। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। सबसे पहले इस डायरेक्शन की बात करते हैं। 37 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, इसका क्या मतलब होता है कि हम वेस्ट से तो चलेंगे किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, बट उससे पहले 100 मीटर ये चल चुका है किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो हम चलते हैं यहां से, ये 100 मीटर चलना स्टार्ट किया, सही है, ये 100 मीटर चलना स्टार्ट किया नॉर्थ की तरफ। फिर क्या किया, ये यहां पे जैसे आया तो इसको 4 रास्ते दिखे, ये 4 है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब यहां के बाद वो क्या किया कि वेस्ट किधर है, इधर की तरफ, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना एंगल देखना, तो 37 डिग्री, और ये कितना मीटर चला है 200 मीटर। एक बार डायग्राम को ध्यान से देखो, क्योंकि आपने डायग्राम सही से बनाए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। 100 मीटर चला है नॉर्थ में, यहाँ पे अपन 4 लाइन ड्रॉ करेंगे,
तो इसमें से बोल रहा वेस्ट से चलना स्टार्ट करो नॉर्थ के डायरेक्शन में, मतलब ऊपर जाओ। कितना मीटर? 200 मीटर। सही है सर। हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि इसको मान लेता हूँ R1, इसको मान लेता हूँ R2। मानने में क्या जा रहा है, पैसे लग रहे हैं क्या? मान लिए, माना कि x है, नहीं है, तो हमने इसको मान लिया है कि ये क्या है R1 और ये क्या है R2। अब करना क्या है हमको, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ मुझे ये दूरी कितना है। ये है R वेक्टर, जो डॉट लाइन से मैंने दिखाया ये R वेक्टर है। सोच करके देखो तो क्या लिखा जाएगा। R वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, देखो एक बार, R वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर प्लस क्या, R2 वेक्टर। अच्छी बात, R1 वेक्टर प्लस क्या, R2 वेक्टर। सही है। अब यहां पे एक बात है कि R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर हम लिख सकते हैं। तो अब इस R1 R2 को भी ध्यान से देखो। हम एक काम करते हैं कि ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं ताकि वेक्टर को रिजॉल्व करना आसान हो। सही है, ध्यान से देखना। पिछले वाले क्वेश्चन में हमको रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो सीधा ऐसा था, R1 R2 तो सीधा ये दिख गई थी। यहाँ पे ऐसा है नहीं, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, ऐसा है फिर ऐसा है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज करेंगे हम और ऐड करना है वेक्टर का कंपोनेंट। अच्छा, R वेक्टर को तुम सोच करके बोलो तो क्या है R वेक्टर बराबर, R वेक्टर देखो पूरा का पूरा किधर है, प्लस वाई में, प्लस वाई में, और कितना मैग्नीट्यूड है 100 थी, तो क्या लिखेंगे हम 100 j कैप। अच्छी बात। R2 वेक्टर बताओ मुझे कितना है, सोच करके R2 वेक्टर एक बार बताओ तो कितना है, R2 वेक्टर कितना का है, रिजॉल्व करना चाहते हैं हम। देखो थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला साइन थीटा, साइन थीटा प्लस वाई में है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट माइनस एक्स में है। तो R2 वेक्टर को क्या लिखेंगे, माइनस R2 कॉस 37 डिग्री आई कैप प्लस क्या R2 साइन 37 डिग्री जे कैप। अच्छा, इसमें प्लस इसमें माइनस क्यों लिखा, बहुत सिंपल सी बात, प्लस किधर है, ये y एक्सिस में तो प्लस है, y एक्सिस में तो प्लस है, बट x एक्सिस में क्या है माइनस। तो R2 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ये है 200 cos 37 होता है कितना 4/5 आई कैप, 200 sin 37 होता है कितना 3/5 जे कैप। सही है। तो R2 वेक्टर कितना होगा, -1 5 से काटेंगे तो 44 जा 160 आई कैप प्लस इसको काटोगे तो कितना 120 जे कैप। सही है। आप पहले इसको नोट कर सकते हो, मैं इधर से थोड़ा जगह बना लेता। देखना इधर R वेक्टर लिखा जाएगा कितना का, देखो तो R1 कितना है 100 जे कैप, फिर प्लस क्या 120 जे कैप, इसमें देखो R2 में 120 है, फिर माइनस 160 आई कैप। तो ये देखो कितना लिखा जाएगा R वेक्टर माइनस 160 आई कैप प्लस 220 जे कैप। पहले यहां तक आप नोट कर लो, पहले यहां तक नोट कर लो जल्दी में। कर लिए। क्वेश्चन बनाना अपने हाथ में। देखो फिजिक्स में क्वेश्चन की कमी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसी में से मैं 10 क्वेश्चन अभी लिख सकता हूँ। ऐसे नॉर्थ की जगह ईस्ट कर लो, ईस्ट की जगह वेस्ट कर लो, कई जितना चाहो उतना क्वेश्चन बना सकते हैं। मेथड याद रखने हैं, मेथड कैसे निकालें, क्योंकि यहां से यहां तक डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते कुछ भी। तो मैंने सोचा कि इसको कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं फिर ऐड करते हैं, तब काम हो जाएगा मेरा। और वेक्टर का सम से हमको ये पता लग जाएंगे कि R1 वेक्टर R2 वेक्टर
नोट कर लिए? चलो देखो सर, ये बात तो आपकी एकदम सही है कि आर वेक्टर हमने निकाल लिया कितना का, आर वेक्टर तो हमने निकाल लिया कितना का, -160 आई कैप और क्या 220 जे कैप। लेकिन सर क्वेश्चन में तो कहीं आई कैप जे कैप ये नहीं दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में क्या दिया है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। बट यहां पे सर आपने आई कैप जे कैप में मान लिया। देखो हम इसको आई कैप जे कैप को कोशिश करेंगे कि अपना जो डायरेक्शन है उसमें कन्वर्ट करने की। देखना ये अपना क्या है नॉर्थ, ये अपना क्या है साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, इसमें क्या होगा, बचपन से पढ़ाते हैं लोग कि 4 डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखो मैंने एक्सिस ऐसा कहीं तो माना था, ऐसा कहीं ऐसा एक्स था, ये वाई था। एक्स वाला कंपोनेंट -160 है, तो -160 का मतलब किधर जाएगा ये प्लस, मतलब कि किधर, इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में, इधर। यहां से चलेंगे हम 160 मीटर तक यहां। फिर y कोऑर्डिनेट है 220 का, तो y में y किधर माने? देखो तो ऊपर नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो ऐसा नहीं कि ऐसा ही मानते हैं हम, कहीं पे भी मान सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्सिस होता है कि मानते ऐसा माना तो ये है मेरा 220, ये है मेरा 160, और यही वो वेक्टर है जो आर वेक्टर है, नहीं है क्या? आर वेक्टर सही है कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो आप आराम से लिख पाओगे कितना, -160 का रूट का होल स्क्वायर प्लस कितना 220 का होल स्क्वायर। देखो एक चीज तो दिख रहा है मुझे, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10, 10 का स्क्वायर बाहर लोगे तो 10 बच जाएगा। 16 और 22 है, 16 का रूट को 2 से काटो तो 8 आ जाएगा, इसमें 2 से करोगे तो 11 आ जाएगा, तो 2 बाहर ले लेते हैं। इधर बच जाएगा 8 का स्क्वायर और इधर बचेगा कितना 11 का, तो ये कितना 20√8 का स्क्वायर 64 और 11 का स्क्वायर 121, तो कितना आ जाएगा देखो तो 64 185, तो यहां से बच जाएगा 20√185 सही है मीटर। अच्छा सर अभी मैं पूरा आंसर तक नहीं पहुंचा हूं, अभी भी कुछ दिक्कत है। ये एंगल थीटा, उस एंगल को क्या लिखेंगे बोल बताना तो सोच करके। उस एंगल को मैं क्या लिखूंगा कि tan थीटा कितना के बराबर, tan थीटा आ जाएगा 220 डिवाइड बाय 160, ये 0 0 काट लेते हैं अपन, तो tan थीटा कितना का 11/8, तो थीटा इक्वल्स टू कितना है, देखो देखो थीटा इक्वल्स टू कितना है। अब 11/8 तो किसी को वैल्यू पता ही नहीं है कितना है, तो हम क्या करें इसको, थीटा को लिख लेंगे tan इनवर्स 11/8। अच्छा एंगल उसको लिखेंगे कैसे, अभी सिखाया आज की क्लास में, इसको कैसे लिखना है अपने को, इसको लिखना ऐसे है, वेस्ट से किधर की तरफ हम ऊपर भाग रहे हैं, ऊपर कौन सी डायरेक्शन है नॉर्थ वाली है कि नहीं बताओ, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ भाग रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे जिससे भागते हैं उसको बाद में, तो वेस्ट बाद में और नॉर्थ पहले में, ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे कंप्लीट आंसर मिला कि डिस्प्लेसमेंट है उस पार्टिकल की 20√185, हाँ, और डायरेक्शन क्या है उसकी, थीटा बराबर tan इनवर्स 11/8 नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट को पढ़ते कैसे, ऐसे सिखाया है, कैसे पढ़ते हम, वेस्ट से चलो नॉर्थ की तरफ, सही है, समझ में आए होंगे या नहीं आए, डिफिकल्ट लग रहा है क्या, आसान सी बात है, जो क्वेश्चन बोल रहा है हम वही काम कर रहे हैं।
एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे और कर लेते हैं अपन, फिर थोड़े बहुत आइडिया तो मिल गया आपको कि किसको नॉर्थ बोलते हैं, कैसे ईस्ट होता है, थीटा कैसे लिखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, एक सिंपल सा, इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं हम। अभी तक 2 ले रहे थे, 3 मान लो, 3 स्टेप चलाए और क्या है। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको शायद आपको पहले बता देने चाहिए थे मुझे। देखो बोला जाता है कि अगर ये एंगल 37 डिग्री का है तो ये एंगल कितना की होगी, 53 की। क्यों? इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। देखना, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। 37 छोटा है ना, 3 नंबर है जो पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाता है। रिलेशन पता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो देखो इसमें से छोटा कौन है, 3, तो 37 के सामने वाला कहलाता है 3, 53 के सामने वाला कहलाता है 4, और ये जो सबसे बड़ा है वो कहलाता है 5। ऐसे याद रख लो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट में 3, 4, 5 है। 3, 4, 5 में जो सबसे छोटा है वो 3 होगा जब इसके सामने वाला एंगल छोटा रहे, 37। 53 के सामने वाला 4 होगा और जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाला 5 होगा। अब सर ये बात क्यों पढ़ रहे हैं, जरूरत है। जैसे मान लो कि sin 37 cos 37 और tan 37, ये 3 वैल्यू लिखना है आपको। देखो 37 के लिए जब लिख रहे हो तो ऐसे होता है, ये 37, ये कहलाता है P, ये कहलाता है B और ये कहलाता है H। कैसे पहचानते हैं? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, जो बच गया वो बेस है। ये रटो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखो तो sin 37 क्या था, P/H, और P/H के बदले कितना लिखेंगे यहाँ देखो तो, P का काम कौन कर रहा है, 3, और H का काम कौन कर रहा है, 5। cos 37 देखो तो एक बार, cos 37 होता है क्या, B/H। तो B कितना का है, 4 की, ये कितना के, 5 की। ये होता है P/B। P/B का मतलब कितना, 3/4। सही है। फिफ्टी 53 वाला भी देख लो। अगर ये एंगल 53 है तो क्या बताए थे, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जो 4 होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है जो 5 की है, और जो बच गया वो बेस है, कितना की, ये बेस है जो 3 की है। चलो एक साइड से बोलते चलो, तो cos 53 कितना हो, cos 53 B/H, तो 3/5। sin 53 P/H, तो 4/5, और tan 53 होता है कितना, 4/3। तो ये थोड़ा डेटा याद रख लो क्योंकि फिजिक्स में इसकी यूज है, फिजिक्स में इसका यूज है, ये जरूरत पड़ने वाले अपने को। याद रखने का तरीका, sin 37 और 53 में कौन बड़ा है, 53, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होती है 4/5, और sin 37 होता है 3/5। फिर पलट लो, cos 37 बड़ा होगा तो 4/5, cos 53 छोटा होगा तो 3/5, tan बड़ा होगा। बोला जाता है कि एंगल के बढ़ने से sin थीटा tan थीटा बढ़ता है और cos थीटा घटता है जब एंगल 0 से 90 के बीच में, और इसकी यूज है फिजिक्स के अंदर, समझे, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। हटा दूं, नोट कर लो, इसकी फिजिक्स में यूज है और इसको रट लेने। sin 37 3/5, cos 37 4/5, tan 37 3/4, sin 53 4/5, cos 53 3/5, tan 53 4/3।
इसको नोट कर लो, जरूरत है इसकी। चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते इससे और एक अच्छा क्वेश्चन करते, फिर ये टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे। और कल से ट्रायंगल लॉ ऑफ, अगले मतलब नेक्स्ट लेक्चर से अपन पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ। चलो देखो इधर एक क्वेश्चन है, अ मैन मूव्स 100 मीटर along 53 डिग्री साउथ वेस्ट। सही है, साउथ वेस्ट, फुल स्टॉप। एंड ऐसे लिखो, नेक्स्ट 50 मीटर along 37 डिग्री, ये साउथ वेस्ट है तो इसको लिख देता हूं नॉर्थ ईस्ट। 37 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। एंड लास्ट ही कवर्ड 100 मीटर along साउथ। पहला 100 मीटर चला है 53 डिग्री साउथ वेस्ट में, नेक्स्ट 50 मीटर चला है 37 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में, एंड लास्ट में वो कितना 100 मीटर चला है अलोंग साउथ। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधा इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। अच्छा क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करो। अच्छा क्वेश्चन, आप एक बार इसको अटेम्प्ट कर लो। स्क्रीन पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं करता इसको। सही है, चलो अब मैं इस पे कैसे करें इसको। देखो जो पहले जो क्वेश्चन बोल रहा वो काम कर लेते हैं, तब थोड़ा आइडिया मिलेगा। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि 4 डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। सही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बोल रहा है कि सबसे पहले जो है 53 डिग्री वेस्ट से साउथ की तरफ, तो वेस्ट से साउथ ये है, ये देखो वेस्ट से 53 डिग्री चलो यहां तक। सही है, वेस्ट से 53 डिग्री चलो, यहां बना लेते हैं ये 53 डिग्री R1। अब बोल रहा है कि नेक्स्ट 50 मीटर अलोंग नॉर्थ ईस्ट। देखना इधर ध्यान से, यहां पे मैं क्या करता हूं कि ऐसे 4 लाइन खींचता हूं। नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट को क्या पढ़ेंगे? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। अच्छा, एक ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, मतलब ये देखो ये 53 है तो ये कितना है 53, बट 53 तक नहीं गया है, ये 37 तक ही गया है। ये 37 तक ही गया है। ये R1 R2 ये किधर है? नॉर्थ ईस्ट का मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ गया 37 डिग्री। और फाइनली ये क्या किया है कि 100 मीटर चला है साउथ में। सही है,
100 मीटर चला है साउथ में, ये R3 है। ऐसा है, थोड़ा डायग्राम गंदा हो गया, आप अच्छे से बना लो। देखो 53 डिग्री चला है ये किधर, साउथ वेस्ट में। 37 डिग्री चला है नॉर्थ ईस्ट में। फिर 100 मीटर किधर चला है, साउथ में। हमसे अगर डायग्राम की बात करो तो ऐसा है, फाइनल डायग्राम ऐसा है। अगर थोड़ा फाइनल डायग्राम की हम बात कर ले तो कुछ ऐसा है, ऐसा। इधर मैं इधर एक्सिस भी बना देता, ये एक्स है, ये वाई। कि सबसे पहले तो ये ऐसे चला है ऐसा, फिर ऐसा चला है 50 तक, और फिर ऐसा चला है। और यही हमसे पूछ रहा है, ये है मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, ये R वेक्टर है, इसको मैं मान लेता हूं R3 वेक्टर, इसको मान लेता हूं R1 वेक्टर, और ये क्या है, R2 वेक्टर। अगर ध्यान से देखो, R1 के हेड पे R2 का टेल है, तो ये प्लस ये, तो ये वाले वेक्टर, फिर ये प्लस ये करेंगे तो ये मिलेगा। तो R वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, सोच के बताओ। R वेक्टर है मेरा R1 के प्लस R2 प्लस क्या, R3। सही है, एक्सिस यहाँ पे है, ये y है, ये x है। सोच के बताओ R3 किधर है, ये कोई भी बता सकता है। R3 सीधा किधर है, साउथ। साउथ किस डायरेक्शन में, प्लस y में या माइनस y में, माइनस y में। तो R3 तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं कि R3 है -100 J कैप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे R1 लिख करके बताओ, सिंपल सी बात। ये R1, दो कंपोनेंट इसका लेंगे, इसलिए तो कंपोनेंट पड़ा है वेक्टर का। ये 53 डिग्री, तो ये क्या लिखेंगे, R1 cos 53, ये कितना, R1 sin 53। सही है, तो सोचो तो R1 वेक्टर को क्या लिखेंगे हम, ये कौन सी एक्सिस है, ये कौन सी डायरेक्शन है, प्लस एक्स या माइनस एक्स, ये वाली। इधर देखो, ये प्लस एक्स, तो ये वाला कौन सी है, माइनस एक्स, है कि नहीं। तो उसको क्या लिखने वाले हैं हम, -R1 cos 53 डिग्री आई कैप, फिर ये भी माइनस ही है, -R1 sin 53 डिग्री जे कैप। सही है, चलो हम R1 वेक्टर को लिख सकते हैं -R1 के बदले 50 cos 53 अभी पड़ा है, कितना, 3/5 आई कैप, -50 sin 53 4/5 जे कैप। तो R1 वेक्टर कितना का मिल गया है, देख लो तो। ये मिल गया मुझे, 10 से काटोगे तो -30 आई कैप -40 जे कैप। पहले यहां तक आप नोट कर लो, पहले आप यहां तक नोट कर लो, थोड़ी जगह चाहिए। मतलब ये सोचो, इस तरह के क्वेश्चन का ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ सकते। अच्छा ये बताओ मुझे, R2 वेक्टर को कैसे लिखे, R2 ऐसा ऐसा, ये R2 है, ये एंगल है 37 डिग्री, क्योंकि देखो ईस्ट से चल के नॉर्थ की तरफ, ईस्ट इधर है, नॉर्थ ऊपर है, तो ईस्ट से चल करके नॉर्थ की तरफ 37। ये क्या लिखा जाएगा बताना, R2 cos 37, R2 sin 37। पहले एक बार आप यहां तक नोट कर दो पूरा, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर, ये यहां बना दिया मैंने अलग से। R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर ही बराबर है किसके, R वेक्टर के। अब अगर अपन इसको सॉल्व करें तो हमने R3 तो डायरेक्ट किधर है, साउथ की तरफ, और साउथ को क्या माना मैंने, प्लस वाई या माइनस वाई, माइनस वाई। फिर क्या, R2 जो R1 को देखो, दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, फिर R2 के दो कंपोनेंट ऐसा है, एक इधर और एक ऊपर, तो यही सब माने। हटा दो ऊपर से, चलो थोड़ी जगह चाहिए।
अब R2 कितना दे रखा है देखो तो, अच्छा R1 100, सही बता रहे, ये 100 है, ये 100, तो ये 80 आ जाएगी। R2 50 है, ये 80 आ जाएगी, ये 60। R2 लिख लिए। अब देखते हैं हमको जो है, सबसे पहले देखो R2 वेक्टर को क्या लिखेंगे हम, ये वाला कंपोनेंट किधर है, प्लस एक्स में या माइनस एक्स में, प्लस एक्स में, ऐसे एक्सिस माना था, तो क्या R2 cos 37 डिग्री आई कैप प्लस क्या R2 sin 37 डिग्री जे कैप, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वाई में, R2 के बदले है 50, cos 37 होता है 4/5 आई कैप प्लस 50 sin 37 होता है sin 37 कितना 3/5 जे कैप, तो R2 वेक्टर कितना आ गया 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, सही है ना। अब R वेक्टर पहले निकाल लेते हैं। R वेक्टर हम निकाल सकते हैं कितना, देखो मैंने क्या बोला था, I को I के साथ जोड़ो, J को J के साथ जोड़ो। R1 में I कितना है -60 लिख दिया, R2 में I कितना है +40, और R3 में I है ही नहीं, तो इतना ही रहेंगे। R1 में J कितना है -80, R1 में R2 में J कितना है +30, और R2 में R3 में J कितना है -100, तो यहां से हमको R वेक्टर मिल गया कितना का -20 आई कैप -150 जे कैप। यहां तक तो सर कहानी समझ में आई, बट क्वेश्चन में तो आई जे कुछ लिखा ही नहीं था, किसको x बोलेंगे किसको y बोलेंगे, तो x और y एक्सिस हमने माना था ऐसा, ताकि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आसानी से। ये x है और ये y है, जब हमने माना है तो हम ही को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब में। तो सबसे पहला काम, अब इस वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर अपन इस वेक्टर को ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा, अगर इस वेक्टर को ड्रॉ करें तो कैसा वेक्टर बनने वाला देखना। इस वेक्टर को अगर अपन ड्रॉ करें तो कितना, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, सॉरी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमने ऐसा एक्सिस माना था, ये x है और ये क्या है y। x में माइनस चलो तो मतलब इधर चलो 20 मीटर 20 मीटर, फिर y में भी माइनस चलो कितना 150, तो y में भी माइनस चलो 150, और ये दूरी थी, ये फाइनल दूरी ये वाली। अगर तुम चाहो तो ये r है, तो r को क्या लिख सकते हो, देखो चाहो तो मैग्नीट्यूड यही से भी लिख सकते हैं कि r की मैग्नीट्यूड कितना √(-20) का स्क्वायर प्लस क्या -150 का स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो 10 और 10 यहां दिख गए, तो ये बाहर कर लो, रूट के अंदर बचेगा -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225, तो कितना आ जाएगा 10√229 मीटर। अच्छा डायरेक्शन थीटा चाहिए हमको, अभी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया कि डिस्प्लेसमेंट है 10√229 मीटर। एंगल चाहिए तो ये एंगल थीटा। देखो एक बार tan थीटा कितना का,
अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा लिखेंगे 150 डिवाइड बाई 20, तो यहां से टेन थीटा कितना आगा 7.5। अब ये वैल्यू पता नहीं तो थीटा को लिखेंगे कितना tan इनवर्स 7.5। बट ये किस डायरेक्शन में, सोच करके देखो, वेस्ट से चले हैं साउथ की तरफ, वेस्ट से चले हैं साउथ की तरफ, तो क्या लिखेंगे इसको साउथ वेस्ट। अब कंप्लीट हुआ कि r है मेरा 10√229 मीटर और डायरेक्शन है tan इनवर्स 7.5 साउथ वेस्ट। सही है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल अपन पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सही है, आज एक बार देख लो, आपको डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे अपन स्टार्ट करेंगे डाउट क्लासेस, आपके इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी आपको थोड़े कम समझ में चाहे या रिपीट करने हैं तो आप पूछ सकते हो। तो हम ये उम्मीद करते कि आज अभी तक रेगुलर होंगे आप क्लास में, रेगुलर एक लेक्चर डेली के देखने हैं और 2 साल में आपकी जेईई नीट की प्रिपरेशन होगी और ये सब काम एब्सोल्युटली फ्री है, आपसे 1 रुपये चार्ज नहीं किए जाएंगे। आप बस देखो और आपकी कोई सजेशन है तो ये भी बताओ कि सर ये चीज में आप इम्प्रूव करो। सही है, तो आज अपन यही तक रखते हैं, कल करेंगे इससे आगे। ओके बाय।